Hello dear students, how are you? I hope you all are very well. जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी क्रैकिंग सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। लास्ट सीरीज़ में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक किया था, उसके आगे फर्दर 7 क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स सी। कहता है H2 हाफ O2 है, H2O लिक्विड बनता है, बॉन्ड एनर्जी है HH की X1 देता है और बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन के लिए O है, O डबल बॉन्ड O X2 देता है और OH का X3 है। ओके, कहता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड इनटू, कहता है वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड इनटू वाटर वेपर इज X4। मतलब लिक्विड जो है वो, ये जो लिक्विड वाटर H2O है, अगर ये वेपर के फॉर्म में भी कन्वर्जन होता है तो उसके लिए X4 गिवन है। ओके, कहता है देन डेल्टा HF द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज, कहता है कि वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो अगर हम देखें तो देखो आप, ये H2 प्लस हाफ O2 दे रहा है, ठीक है, और ये जो है वो H2O लिक्विड का फॉर्म बनाता है। ओके, H2O लिक्विड बनाता है। अब अगर देखो आप तो ये H2O लिक्विड हो गया। अब इसी में कहता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड इनटू वाटर वेपर इज X4। अब यही जो है वो लिक्विड वाटर है, तो अब एक दूसरा पाथवे है। अगर एक दूसरा पाथवे देखें तो यही H2O जो है वो गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए निकालना क्या है हमें। कह रहा है कि देन डेल्टा HF बताना है हमें। तो अगर देखो आप तो डेल्टा HF इक्वल्स टू एंथैल्पी फॉर्मेशन देखें, अगर डेल्टा HF इक्वल्स टू, अगर देखो आप तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स का हो जाएगा B ऑफ H हो जाएगा, BHH हो जाएगा, ठीक है, H के फॉर्म में इसका, और इसी के फॉर्म में बॉन्ड एनर्जी का फॉर्म दिखा दिया या एंथैल्पी का फॉर्म दिखा दो आप, ठीक है, किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हो आप। ऐसे ही प्लस देखो आप तो क्या हो जाएगा, B ऑफ O2 के लिए है तो यहाँ तो हाफ O2 दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, ऐसे दिखा सकते हो, B के फॉर्म में दिखा दो, कोई भी एक फॉर्म दिखाओ, ठीक है, HH हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में या एंथैल्पी फॉर्मेशन है के फॉर्म में दिखा सकते हो आप, ठीक है। अब B जो है वो ऑक्सीजन के लिए है, तो ऑक्सीजन के लिए तो देखोगे आप क्या है, O के लिए देखोगे तो हाफ O हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब माइनस अगर देखो तो क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा देखो H2O के फॉर्म में ये है, एक H2O लिक्विड में कन्वर्जन होता है, फिर फर्दर वो वेपर में भी होता है। तो H2O लिक्विड के लिए देखोगे आप तो क्या है, X3 दे रहा है, तो यहीं पे पहले शो कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, BH2O हो जाएगा। H2O का देखोगे आप तो, अगर H2O के लिए देखो आप तो क्या हो जाएगा, ये HOH है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2OH बनता है ना, 2OH है तो 2OH हो गया इसके लिए, ठीक है, 2H इसके लिए हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा। तो यहीं पे अगर हम देखें B ऑफ H2O माइनस यही जो वेपर के फॉर्म में हमारा ये जो एक दूसरा जा रहा है ये H2O गैस के फॉर्म में, तो ये भी हमारा जो है वो यहाँ पे X4 कर सकते हैं। ओके, अब रिजल्टिंग अगर हम लिखें तो देखो आप HH है, तो HH के लिए देखो आप तो क्या गिवन है, X1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, X1 प्लस B हाफ O2 है, क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ O2 लिखा है, ठीक है, तो O ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O बनेगा, तो इसके लिए देखोगे आप तो क्या है, दिस X2 है, तो ये क्या हो गया, प्लस हाफ X2 माइनस H2O के लिए है, तो H2O के लिए देखोगे आप तो क्या है, 2 इंटू OH हो जाएगा ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH के फॉर्म में अगर देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखोगे आप तो ये क्या है, 2 इंटू OH हो जाएगा ना, 2 OH बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू OH हो जाएगा, तो OH के लिए तो X3 दे रहा है, तो क्या हो जाएगा ये -2X3, ठीक है, और ये X4 हमारा वेपर के लिए है, तो ये भी जो है वो X4 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अब अगर देखो आप तो रिजल्टिंग हमारा क्या हो गया, दिस हो गया X1 प्लस हाफ X2 माइनस 2X3 माइनस X4,
ठीक है। तो देखो आप ऑप्शन में ½ x2 है, -x3 दे रहा है केवल, यहाँ पे तो कुछ और ही ऑड दे रहा है x1, ½ x2 हो गया, -2x3 -x4 हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, दिस सी हो जाएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो कहता है फॉर द गिवन बिलो ई सेल माइनस ई नॉट सेल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इस -0.15 वोल्ट है, ठीक है। Zn2+ में कन्वर्ट होता है और Cu2+ जो है वो Cu में होता है। देन फिर कहता है कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये कहता है फॉर द गिवन सेल बिलो ई सेल माइनस ई नॉट सेल इज दिस, ये गिवन है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल के अगर करें तो देखो आप पहले तो फार्मूला लगा दो आप, ठीक है। ये हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस आपको मालूम है 0.0591 अपॉन n होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ठीक है। अब यहीं साइड में अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर देखो आप तो Zn जो है वो Zn2+ हो रहा है, ठीक है। और Cu+2 से 2+ कर सकते हो आप, Cu हो रहा है, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया हमने, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया, ठीक है। तो रिजल्टिंग क्या हो गया देखो, Zn Cu2+ दिस गिव्स क्या हो जाएगा, Zn2+ प्लस Cu, ठीक है। अब इसमें देखो अब तो क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का हो जाएगा और ये रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करें अपने तो क्या हो जाएगा, लॉग Zn2+, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा Cu2+ के फॉर्म में दे दो, +2 दे दो, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, बात ही की है। ओके, सो इस तरह से हो गया। अब देखो जरा अगर हम यहाँ पे ई सेल और ये ई नॉट सेल इधर आएगा तो माइनस कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, ओके। और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.0591 अपॉन एन फैक्टर। अगर देखो आप तो एन फैक्टर कितना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो आप, लॉग Zn2+ अपॉन Cu2+, ठीक है। चलिए तो दिस हो गया। अब अगर देखो आप तो ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है, ये वैल्यू तो यहाँ पे दे रहा है। देखो ई सेल माइनस ई नॉट सेल इक्वल्स टू -0.15 वोल्ट, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखें हम, देखो जरा -0.15 अपॉन, अब ये जरा देखो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम देखें तो ये देखो 0.0591 है ना, तो इसको हम 0.06 लिख सकते हैं क्या। अगर हम 0.59 है तो इसको 0.6 जैसा देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम, इस पूरे पार्ट को हम अगर हम 0.6 ले लें, ठीक है, मान लो 0.6 लेते हैं। अब 0.6 है तो 2 से डिवाइड करोगे आप तो 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.03, ठीक है, यही तो आएगा ना। अगर आप इसको 6 ले लो तो 0.06 हुआ, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 0.03 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 0.03 यहाँ पे रख दें, इक्वल्स टू ये पूरा आ गया हमारा क्या, लॉग Zn2+ अपॉन Cu2+, ओके। चलो तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया, पॉइंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 3 5 जा 15। तो अब अगर जरा देखो आप यहीं से थोड़ा स्टेप हम ये यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, स्पेस कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जरा देखो, अब लॉग Zn2+ Cu2 अपॉन Cu2+ इक्वल्स टू क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है। लेकिन अब इसकी वैल्यू देखो आप Zn2+ अपॉन Cu2+, तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो यही जो 5 है वो 10⁵ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10⁵ एज ए एंटी लॉग। तो अगर देखो हम तो क्या देख सकते हैं, Zn2+ अपॉन Cu2+ इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 10⁵, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ ऊपर कहीं देख लेते हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्या हो गया, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵। अब 10⁵ है तो ये तो है नहीं, यहाँ भी ऐसा नहीं है, दिस है, इसलिए हमारा ऑप्शन दिस हो जाएगा सी। क्लियर हो गया आपको बिल्कुल अच्छे से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नर्स इक्वेशन के बेसिस पे था, ठीक है, नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। चलिए तो अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, थोड़ा नंबरिंग वाइज अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट में हमने 6 क्वेश्चन किया था, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम जो है 6 क्वेश्चन करके पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, नाउ दिस है क्वेश्चन नंबर 9। देखो जरा, कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नेमिंग की बात कर रहा है, ठीक है। IUPAC नेम क्या होगा, तो ये तो आपको मालूम है कि ये जो है हमारा क्या है, ये अगर देखो आप तो क्या है, ये है ईस्टर का फॉर्म जा रहा है ना, ये ईस्टर हो गया, ठीक है। तो देखो आपको तो मालूम है कि जो ये ईस्टर में RCOOR के फॉर्म में है, तो यहाँ देखो जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ता है वो अल्काइल कहलाता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, अल्काइल, क्या हो गया ये पार्ट, अल्काइल, ठीक है। तो देखो क्या है CH2 CH3, तो ये क्या हो गया, इथाइल। और ज़रा देखो यहाँ से आगे के लिए नंबरिंग कर दोगे, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया इथाइल, और ये देखो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा इथाइल 4 ऑक्सो, ये क्या हो जाएगा 4 ऑक्सो, तो क्या हो गया इथाइल 4 ऑक्सो, 1 2 3 4 5 है पेंट एन, और ये तो ईस्टर था ना तो OH हो जाएगा, तो इथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोइट, तो हमारा यही फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको IUPAC से रिलेटेड भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि मेटलर्जी से है, ठीक है, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी से रिलेटेड है। कहता है इन द बेयर्स प्रोसेस, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में आपने पढ़े हैं, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में आपने देखे हैं 3 अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। एक जो है वो बेयर्स प्रोसेस होता है, ठीक है, बेयर्स प्रोसेस है, ठीक है। एक जो है वो हॉल्स प्रोसेस है, ओके। और एक प्रोसेस जो है वो सरपेक्स होता है, सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है, एक सरपेक प्रोसेस होता है। तो देखो बेयर्स प्रोसेस है, तो अब क्या कहता है कि बेयर्स प्रोसेस जो है वो किस, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बेयर्स प्रोसेस से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन वो करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो जरा आप, कहता है Al2O3 गोज इनटू अ सॉल्यूशन, Al2O3 goes into solution as soluble AlOH का whole 4- while other basic oxides as TiO2 and Fe2O3 remains insoluble। तो अगर आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि जो बेयर्स प्रोसेस है, उस बेयर्स प्रोसेस में क्या है कि Fe2O3 जो है वो ये एज अ इम्प्योरिटी होता है, ये एज ए उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी की तरीके प्रेजेंट होने के कारण क्या है, ये रिमेन्स इनसॉल्युबल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है, ओके। अब अगर हम देखें, अब अगर देखो आप तो होता क्या है इस प्रोसेस में, बेयर्स प्रोसेस में देखेंगे हम तो क्या हो सकता है, बॉक्साइट है Al2O3.2H2O है, और इसको हम जो है वो ये एल्यूमिना हो गया, और इसको हम जो है वो NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं, ठीक है। तो NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, NaAlO2 बनाता है, क्या बनाता है, NaAlO2 का फॉर्म बनाता है, जो कि सॉल्युबल फॉर्म है, जो कि क्या है, सॉल्युबल फॉर्म है। और इसको क्या बोलते हैं, ये है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्म है, ठीक है, ये सॉल्युबल फॉर्म है। तो कहने का मतलब वो आ रहा है, अब इसी को हम फर्दर प्रोसेस में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो AlOH का होल थ्राइस के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो कहने का मीन्स है कि Al2O3 गोज इनटू सॉल्यूशन एज अ सॉल्युबल AlOH का होल 4- कह रहा है, तो सही है। फर्दर अगर हम आगे इसको ले जाएंगे ना तो AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा, और फिर वाटर के कांटेक्ट में आके दिस बना देता है, और फेरिक ऑक्साइड जैसी इम्प्योरिटी इसमें इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। अब अगर ये देखें Al2O3 चेंजेस टू Al, तो ये जो प्रोसेस है ना एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट होना, ये हॉल्स प्रोसेस में होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या है कि Al2O3
रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनाता है, ठीक है। तो ये नाइट्राइट का फॉर्मेशन हॉल्स प्रोसेस में होता है, ना कि बेयर्स में। फिर कहता है L2O3 चेंजेस टू L2CO3 का होल थ्राइस विच चेंजेस टू LCl3, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। क्रायोलाइट इज एडेड टू लोअर द MP ऑफ द बॉक्साइट। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस होता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस है, उसमें फ्यूजन टेम्परेचर एल्यूमिना का डाउन करने के लिए हम क्रायोलाइट मिलाते हैं। तो ये भी बेयर्स प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। तो बेयर्स प्रोसेस से रिलेटेड हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो मेटलर्जी से भी एक दो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है और जो कि पूछा जाता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा ध्यान से। कहता है ओजाइलिन एंड ओजोनोलिसिस में गिव, कहता है ओजाइलिन ऑन ओजोनोलिसिस में गिव। ओजाइलिन है जिसका कि हम ओजोनोलिसिस करते हैं, तो कहता है क्या प्रोडक्ट बनाता है, देखो जरा। तो पहले तो आपको ओजाइलिन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 10 हो गया, ये हो गया, यहाँ हमने CH3 लगा दिया और यहाँ हमने CH3 लगा दिया, ओके। अब देखो जरा, ये ओजाइलिन है। अब इसी ओजाइलिन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये इस तरह से। यही ओजाइलिन हमारा जो है वो ऐसा भी हो सकता है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दें हम, दिस, ठीक है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर देखते हैं क्या बनता है। अब देखो, आपको तो मालूम ओजोनोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। ये जब यहाँ ब्रेक होगा तो आपको तो ये इस कार्बन पे क्या है, चारों वैलेंसी इसकी बिल्कुल फुल है, इस कार्बन पे भी फुल है, लेकिन कार्बन तो है ना। तो जब आप इधर से ब्रेकिंग करोगे, इधर से जब आप इस केस में जब आप ब्रेकिंग करोगे, ओजोनोलिसिस कराओगे, तो क्या होगा, देखो CH3CO, ठीक है, CH3CO हुआ, ये भी CH3CO हुआ। अब देखो जरा, इधर भी तो डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी आप ब्रेकिंग कराओगे, यहाँ से भी कराओगे, तो ये तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एक H है ना, इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक एक H है। तो अब देखो आप क्या हुआ, CH3CO CHO हुआ ना, ये CH3CO CHO, और यहाँ से देखो आप CH3CO, भाई यहाँ से भी तो ब्रेकिंग कराओगे ये, तो CH3CO, एक कार्बन यहाँ भी है, तो क्या हुआ CHO, और यहाँ तो हाइड्रोजन है ही है, ठीक है। तो रिजल्टिंग क्या हुआ, ये देखो आप CH3CO CHO CH3CO CHO, और एक देखो यहाँ पे CHO और CHO। तो कहने का मतलब है क्या बनेगा, CH3CO, ठीक है, CH3CO CHO प्लस, अब देखो यहाँ से भी तो यही बना ना, CH3CO CHO। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, ये 2 मोल ये बन सकता है। अब जब 2 मोल ये बन जाएगा, तो अब आप देखोगे कि एक ये है ना, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे आप, ब्रेक करोगे, और यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वो आएगा, ये इधर भी आएगा। तो कहने का मतलब है कि एक मोल जो है वो ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, क्या, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बनेगा। अब देखो जरा, अगर आप ऐसे सिचुएशन में रखते हो, मान लो भाई ओजाइलिन ये भी है, ओजाइलिन ये भी है, ओके, दोनों ही ऑर्थोजाइलिन है, लेकिन बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। तो बॉन्ड की जब पोजीशन डिफरेंट है, तो जब आप ब्रेक करोगे तो ऐसे कुछ ब्रेक होगा, इस तरह से ब्रेकिंग होगी, ठीक है। और यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसा ब्रेक होगा, देखो। तो देखो क्या हुआ, CH3CO, यहाँ तो CO होएगा, इस बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ये देखो ध्यान से, ये बॉन्ड एज इट इज है। तो क्या हो जाएगा, CH3CO CO CH3, ठीक है। तो क्या बना हमारा, CH3CO, फिर देखो क्या है, CO, और ये क्या हो गया, CH3, ठीक है, ये हो गया। अब इधर से देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ एक H है ना, तो बॉन्ड जब ब्रेक किया तो ये CHO डबल बॉन्ड वो आया ना, CHO ये हो गया, और यहाँ से भी ब्रेक करोगे तो CHO यहाँ भी आएगा, ठीक है। यहाँ भी तो एक H है, तो एक CHO का पेयर यहाँ से मिला, एक देखो जब ये ब्रेक किया, एक देखो यहाँ पे H है, एक यहाँ पे H है। तो मतलब कहने का है कि 2 मोल आपको ग्लाइऑक्सल भी मिलेगा, 2 मोल ग्लाइऑक्सल भी मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट हमें देखना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, आप ओजोनोलिसिस कराओ और करा के फिर अपना आंसर जो है वो मैच करो। आप ऑप्शन के चक्कर में पढ़ोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है बनने की, ये चीज़ ध्यान रखो आप, ये भी बन सकता है, ओके। तो जरा देखो,
अब ऐसा है तीनों पॉसिबिलिटी। अब जैसे ऊपर देखो ये ऑप्शन कहता है दिस है एंड दिस है, तो ये तो हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी तो है बनने की। ये अगर इस तरह से मान लो जाइलिन बनाया, वो जाइलिन बनाया आपने, तो ये भी तो बन सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखिए दिस है दिस है, तो अब यहाँ भी एक पार्ट उसने मिसिंग किया है। थर्ड देखोगे आप तो दिस है एंड दिस है, तो थर्ड हमारा हो जाएगा जिसमें उसने जो है वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की है। क्लियर हो गया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये 100% ध्यान रखो। इन द गिवन रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन है ये आप देखो यहाँ से ही अंदाज़ा लगाओ, 50% NaOH दे रहा है और ये बेंजल्डिहाइड और दिस एल्डिहाइड है। ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास में अल्फा एच नहीं है, मतलब नो अल्फा एच, नो अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा 50% देखते ही आप समझ जाओगे रिएक्शन कहाँ जा रही है, कैनिजारो की तरफ रिएक्शन मूव कर रही है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन की तरफ मूव करेगी। तो आपको मालूम है कैनिजारो रिएक्शन है तो क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा जिसमें एक पार्ट रिड्यूस हो जाता है और एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। चलो अब अगर एक जैसा ही एल्डिहाइड है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। एल्डिहाइड अगर एक जैसा ही है तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे आप, डिफरेंट एल्डिहाइड्स। क्वेश्चन है कौन ऑक्सीडाइज होएगा और कौन रिड्यूस होएगा। तो आपको क्या समझना है कि यहाँ बल्कीनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ये प्लस आई यहाँ से ज़्यादा लग रहा है। भाई CHO है, CHO देखोगे आप तो क्या है, ये इस तरह से है ना, जैसे ये अपना ऑक्सीजन मान लो खींचेगा, तो ये लोग फिर ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इसकी तरफ करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखोगे आप तो क्या है, ये जो हमारा बेंजल्डिहाइड है ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये छोटा वाला मतलब ये हमारा जहाँ पे बल्कीनेस ये ग्रुप्स लगे हैं, जहाँ ज़्यादा बल्कीनेस है वो पार्ट जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है वो सोडियम का सॉल्ट बना सकता है, वो बना देगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखो, ये Me3C का मतलब है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ध्यान रखो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, क्योंकि इसी कार्बन पे तीनों Me लगे हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, उसी को Me3 दिखाया है इसने, ठीक है। तो Me3C CH2OH हो गया और ये PHCOON हो गया। तो अब देखो हमारा ये रिड्यूस हो जाएगा, दिस पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ओके। तो आप देखोगे तो हमारा आंसर जो है वो दिस हो जाएगा, ओके। ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन होता है, कभी कभी है मान लो बेंजल्डिहाइड है और इसके साथ में एक फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया। जैसे एक सिचुएशन देखो आप, जैसे है HCHO है, ठीक है, और यहाँ पे PHCHO हो गया और 50% NaOH लिख दिया इसने, 50% NaOH लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप तो कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज, छोटा वाला पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस केस में देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो गया HCOONA, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया दिस, ये हो जाएगा क्या, PHCH2OH। क्लियर हो गया बिल्कुल आपको अच्छे से। चलिए तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, पूरा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्रैकिंग सीरीज कॉन्टिन्यूस आपको मिलती रहेगी, तो अगर आप कॉन्टिन्यूस लगे रहोगे तो मैक्सिमम और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पूरी केमिस्ट्री से, और एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपको, क्योंकि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। सो इफ़ यू understand and little bit help you will get from this particular video, and your preparation will enhance one step further in point of view revision or new conceptual way. So you may subscribe the channel, hit the bell icon and share with your friends. Till then, thank you and bye.